नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आइए क्लास 9th का चैप्टर 8 वहाँ से हम कुछ टॉपिक्स को लेंगे और उसे आपको एक्सप्लेन करने का प्रयास करेंगे। आइए सीधे चलते हैं ब्लैक बोर्ड की ओर। तो ध्यान से आप देखेंगे तो आपको अपीयर हो रहा होगा, दिख रहा होगा क्लास 9th चैप्टर 8 जो कि आपका है मोशन। अब सबसे पहले यहाँ पे हम इस चैप्टर का मतलब समझेंगे, मीन्स मोशन की डिफिनीशन जानने का प्रयास करेंगे। तो मोशन आप कब किसी चीज़ को कहेंगे, कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके लिए। चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड मोशन। मीन्स कोई भी ऑब्जेक्ट है वह एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाता है तो आप उन्हें मोशन कह सकते हैं। एग्जाम्पल यदि कहें तो एग्जाम्पल में 2 एग्जाम्पल सफिशिएंट होगा। एक एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, बर्ड का फ्लाई करना, पक्षियों का उड़ना, और कार का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, ये आपका मोशन ही होता है। इसी तरह बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। आगे बढ़ते हैं हम इसमें। अब हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि जो आपका मोशन होता है वो कितने टाइप्स का होता है। आइए, तो मोशन जाहिर बात है मोस्टली जो आपका मोशन होता है वो 3 टाइप्स का होता है। पहला आपका होता है स्टेट मोशन, दूसरा हम डिस्कस करेंगे वाइब्रेशन मोशन के बारे में, और थर्ड सर्कुलर मोशन। अब सर्कुलर मोशन को एक और नाम से जाना जाता है जिसे हम बोलते हैं रोटेशनल मोशन। आइए अब आगे जानेंगे 1 बाय 1 कि स्टेट मोशन क्या होता है, वाइब्रेशन मोशन क्या होता है, सर्कुलर मोशन क्या होता है। इस चैप्टर में हमें केवल स्टेट मोशन के बारे में ही पढ़ना है, तो हम स्टेट मोशन के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। लास्ट जब चैप्टर एंड करेंगे तो वहाँ पे वाइब्रेशन मोशन को और सर्कुलर मोशन को डिफाइन करने का प्रयास करेंगे। आइए सीधे चलते हैं स्टेट मोशन की ओर। तो यहाँ पर आपका है मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, इन्हें आप एक और भी नाम से कह सकते हैं, स्टेट मोशन भी आप इन्हें कह सकते हैं। इसकी डिफिनीशन यदि हम देखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ मोशन इज स्ट्रेट लाइन मोशन। जो सिंपलेस्ट टाइप का मोशन होता है एक स्ट्रेट लाइन में, उन्हें हम बोलने का प्रयास करेंगे स्टेट मोशन। तो यहाँ पे एग्जांपल लेने का प्रयास करें तो स्ट्रेट लाइन मोशन ही होगा। अब समझ लीजिए जैसे हमने कोई एक लाइन खींच दिया और स्ट्रेट लाइन ही हो, ए से बी तक हो, और इस पर कोई बच्चा मूव करे तो जाहिर बात है इन्हें हम बोलने का प्रयास करेंगे स्ट्रेट मोशन। आई होप ये बातें क्लियर हुई होगी। तो ये एग्जांपल भी आप अपने माइंड में रखिएगा। अब हम जानने का प्रयास करेंगे, इसमें एक आता है आपका रेफरेंस पॉइंट। तो आइए रेफरेंस पॉइंट को एक्सप्लेन करते हैं। अब बच्चों आपकी बुक में जो हेडिंग है आपका रेफरेंस पॉइंट, अब ये समझते हैं कि रेफरेंस पॉइंट क्या होता है। तो थोड़ा सा डिफिनीशन देखिएगा तो फिर उसको रिलेट करेंगे हम एग्जांपल से। तो यहाँ पे हमने सिंपली राइट किया है, इट इज़ अ पॉइंट फ्रॉम व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव दैट इज चेंज इट्स पोजीशन। मीन्स एक ऐसा पॉइंट जहाँ से वो ऑब्जेक्ट मूव करना स्टार्ट करे और उसकी पोजीशन चेंज हो जाए, तो उसी पॉइंट को हम बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट। अंडरस्टूड। आइए देखते हैं इन्हें, थोड़ा एग्जांपल समझने का प्रयास करते हैं। सपोज करिए एन ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है ए टू बी। सिंपली नीचे देखिए ए से कहाँ ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, बी पे। हियर यहाँ ध्यान से कि ए से जब ये मूव करेगा तो ए से ही तो उसकी पोजीशन चेंज हो रही है, इसका मतलब ए को ही हम क्या बोलने का प्रयास करेंगे, रेफरेंस पॉइंट। तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा, ए आपका रेफरेंस पॉइंट होगा। इसी तरह आप कोई दूसरा भी एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे आप स्कूल से घर को आते हैं, तो स्कूल से जब आप चल दिए होते हैं तो आपका स्कूल क्या हो जाएगा, रेफरेंस पॉइंट हो जाएगा। तो इसी तरह मेनी एग्जांपल्स हैं, जब हम उन्हें क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ पे और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो अभी आप बस अपने माइंड में रखिए कि क्या होता है रेफरेंस पॉइंट। तो जो जहाँ वो पॉइंट जहाँ से हम चलना स्टार्ट करते हैं उसी पॉइंट को हम बोलेंगे रेफरेंस पॉइंट। आगे बढ़ते हैं, समझाते हैं आपको डिस्टेंस क्या होता है। अब हम यहाँ जानने का प्रयास करेंगे कि डिस्टेंस क्या होती है। तो डिस्टेंस की एक सिंपल सी डिफिनीशन आपको अपने माइंड में रखनी है, याद रखनी है कि टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। मीन्स जो जितने प्लेस पे आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे गए होंगे वही आपका क्या होगा, डिस्टेंस होगा। इसमें आपको यूनिट इसकी याद रखनी है कि डिस्टेंस की यूनिट होती है किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर भी आप कह सकते हैं, लेकिन मोस्टली हम मीटर को ही यूज़ करेंगे, एम फॉर मीटर, एम फॉर किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे एक पॉइंट और भी याद रखिएगा कि इट इज़ स्केलर क्वांटिटी।
अब ये क्या होती है स्केलर क्वांटिटी, इसको हम डिस्कस करते हैं। उससे पहले अब थोड़ा सा डिस्टेंस के बारे में एग्जांपल तौर समझ लीजिए। एक कोई पाथ है, ठीक, इस पाथ का नाम हमने दे दिया ए और इसका नाम हमने दे दिया बी। ए से हमें कहाँ पे जाना है, बी पे जाना है। एक तो सिंपली रास्ता आपको सिंपल दिख रहा है कि कोई लड़का यहाँ होगा तो वो ये जाना चाहेगा तो सीधे इस पास से होके क्या बी तक चला जाएगा। मीन्स यहाँ से लेके यहाँ तक जो उसे इस ए से लेके बी तक जहाँ तक वो गया वो क्या हो गया, डिस्टेंस तो हुआ। लेकिन साथ साथ मान लीजिए कोई और भी पाथ हो, ऐसे घूम के हो, तो इसको भी हम बोलने का प्रयास करेंगे, डिस्टेंस ही बोलेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं। ऊपर से भी यदि कोई गया लड़का घूम के या कोई और रास्ता है और यहाँ से वो घूम के बी पे पहुँचा तब भी आपका वो डिस्टेंस ही कहलाएगा। इन्हें याद रखिएगा क्योंकि जब हम डिस्प्लेसमेंट समझाएंगे तो वहाँ पे हल्का सा डिफरेंट होगा। तो हम इनको भी डिस्टेंस बोलेंगे, ए से बी तक ये आए चाहे इस रास्ते को चूज़ करें तब भी आपका डिस्टेंस है, और ए से बी आए लेकिन उन्होंने ये वाला रास्ता चूज़ किया तो भी आपका डिस्टेंस है, और ए से यदि हम बी पे गए तो भी आपका वो डिस्टेंस ही कहा जाएगा। आई होप इतनी बातें क्लियर होंगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे कि स्केलर क्वांटिटी क्या होती है और आगे रिलेटेड टर्म्स आपके जो भी हैं डिस्प्लेसमेंट वगैरह उन्हें हम कवर करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे। चैनल पे नए हो चैनल सब्सक्राइब करिएगा, अपने मित्रों में शेयर अवश्य करिएगा।